तो यहाँ पर हम आप संहिता अध्ययन के बारे में डिटेल देखेंगे, एनसीआईएसएम का सिलेबस देखेंगे, बुक्स देखेंगे, प्रॉब्लम देखेंगे, श्लोकास कैसे याद करने हैं वो देखेंगे, और पास कैसा हुआ जाए वो सबसे एंड में देखेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ आपसे हमेशा की वीडियो के एंड तक देख लिया करो। नोट्स कैसे मिलेंगे आपको वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा संहिता अध्ययन 1। यहाँ पर 1 लिखना भूल गया मैं, ठीक है। BAMS में जितना भी सिलेबस है, जितने भी चीज़ें हैं, आयुर्वेद में जितने भी चीज़ें हैं, वो सब किसके इर्द गिर्द घूमती है? संहिता अध्ययन के इर्द गिर्द घूमती है। क्रिया उठा लो आप, रचना उठा लो आप, पदार्थ उठा लो आप, द्रव्य विज्ञान उठा लो आप, कौन सा भी सब्जेक्ट उठा लो, संहिता अध्ययन के बिना यहाँ पर काम नहीं बनने वाला, ठीक है। अब संहिता अध्ययन क्या है ये हम डिटेल में देखेंगे। तो संहिता अध्ययन में 3 पार्ट कॉमनली गिरते हैं हमारे पास। एक है चरक संहिता, एक है सुश्रुत संहिता, और एक है वाक्भट संहिता, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट संहिता है पूरे। अब ये संहिता क्या रहते हैं? इट इज नथिंग बट एक संहिता मैं फोटो में बता दूंगा संहिता का मतलब क्या होता है। तो संहिता इज नथिंग बट यहाँ पर हमको संस्कृत की लैंग्वेज में पढ़ना पड़ता है। ये संहिता ही आगे चल के हमको प्रैक्टिस वगैरह हर चीज़ में काम आती होंगी। शायद आपने चरक का नाम सुना होगा और सुश्रुत और वाग्भट का नाम सुना होगा, शायद, पता नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि ये लगा दूं फोटो में, ठीक है। सो देखते हैं हम सबसे पहले डिटेल बुक। अब यहाँ पर बुक्स की बात कर लेते हैं हम। तो डिटेल बुक्स में सबसे पहले है चरक। तो चरक संहिता में आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए डिटेल में? मैं तो प्रेफर नहीं करता किसी को भी कि डिटेल में पढ़ो, क्योंकि आप अगर एक सब्जेक्ट की डिटेल में पढ़ने जाओ ना तो कंप्लीट ही नहीं होगा, 10 साल भी कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए मैं ये प्रेफर करता हूँ कि आप कंसाइज वे में पढ़ो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है ना, यूजी स्टडीज़ में जब अंडर ग्रेजुएट करते हो, आप कोई भी डिग्री में जाते हो, तो आपको ये 2 चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो आपको सब समझ में आ गया, ठीक है। ये यहाँ पर बेसिक है। तो फिर भी अगर आपको फिर भी इच्छा हो रही होगी आयुर्वेद को एकदम डिटेल में पढ़ने की, तो आप चरक के लिए चरक संहिता पढ़ सकते हो और अष्टांग के लिए वाग्भट संहिता पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर पेपर एक ही होता है, ये बहुत बड़ा डिमेरिट है, वो प्रॉब्लम में देखेंगे हम। और यहाँ पर 2 पार्ट गिरते हैं फर्स्ट प्रोफेशनल में संहिता अध्ययन के। पहला कौन सा है? यहाँ पर सुश्रुत नहीं है। पहला है चरक संहिता और दूसरा है वाग्भट संहिता। लेकिन वाग्भट संहिता को क्या बोलते हैं हम? अष्टांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अष्टांग बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? थोड़ा ये आपके लिए नवे टर्म्स है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बोल रहा हूँ आपको। सो आप ध्यान से सुनो, लिटरली आपको हर चीज़ क्लियर होते जाएगी, ठीक है। उसके बाद मीडियम बुक के लिए आप, मेरे को तो कोई प्रेफरेंस नहीं दे सकता मैं मीडियम बुक के लिए चरक संहिता को, क्योंकि ऐसी कोई बुक बनी ही नहीं है कि जो चरक संहिता को कंसाइज वे में लिख पाए, अच्छे से लिख पाए। बड़े बड़े संहिता लिखे हुए हैं, ठीक है। सो चरक के लिए मैं कोई प्रेफर नहीं करूँगा कि मीडियम बुक है कोई कि 60 से 70% जा सकते हैं। लेकिन मैं वाग्भट के लिए, मतलब अष्टांग हृदय के लिए कोलारकर बुक आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। ये है कोलारकर बुक, ठीक है, दिख रही है आपको? ये सजेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने कोई पैसा किसी से लिया नहीं है, चैनल बहुत छोटा है, किसी को मालूम भी नहीं है चैनल चलता है करके, ठीक है। उसके बाद अगर पासिंग चाहिए आपको, ये सब है ना बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स में लिखा हुआ है। ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स में लिखा है। ये हर कोई भी बुक उठा लोगे ना आप आयुर्वेद की, तो उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स डाले हुए हैं, ठीक है। तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं प्रेफर करूँगा आपको कि आप पास के साथ साथ 60 से 70% ले सकते हो। मेरे नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको टेलीग्राम पे जाना है या फिर व्हाट्सअप चैनल पे डालना है। वहाँ पर एक चैप्टर के मैं डेमो बता दूंगा कि ऐसे नोट्स बनाए हुए हैं, आपने वहाँ से जाके देख लेना है, ठीक है। किसी भी एक सब्जेक्ट के डालूंगा या फिर सारे सब्जेक्ट के चैप्टर 1 डाल दूंगा आपके लिए। तो वहाँ पर उसके बाद की बात करते हैं हम श्लोकास की। तो श्लोकास कहाँ पर इंपॉर्टेंट है? यहाँ पर अगर आप श्लोक नहीं लिखते हो तो आप फेल हो। क्लियर बोल रहा हूँ मैं, एकदम क्लियर। यहाँ पे अगर आप श्लोक नहीं लिखते हो, क्योंकि यही तो असेंस है, पूरा आयुर्वेद का असेंस यही है, और यही सब्जेक्ट है संस्कृत में, और यही सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पर अब अगर आप श्लोक नहीं लिखोगे तो आपकी पासिंग की गारंटी है ही नहीं। समझो आपने ऐसे क्यों एल क्यों, वो तो डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ पर अगर आपने नहीं लिखा तो फॉर श्योर आप यहाँ पर पास नहीं हो पाओगे। यहाँ पर आपको श्लोक लिखना ही पड़ेगा। अगर आप मेरे से पूछोगे कि भैया आपको श्लोक याद है क्या? यस, मेरे को बहुत सारे श्लोक याद है। वो कैसे करते हैं याद, हम वो देख लेंगे। तो इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं पेपर के बारे में, सिलेबस के बारे में, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट ईयर का सिलेबस देखते हैं हम। तो 14 + 12 कितने होते हैं? उतने चैप्टर्स है। मेरी गिनती थोड़ी खराब है, 2
6/26 26 है ना, 26 चैप्टर होते हैं यहाँ पर हमारे। तो 26 चैप्टर आपको पढ़ना है यार। इसमें से क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कौन सा कितने मार्क्स का आएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पर दिया हुआ नहीं है, ठीक है। मेरे पे भरोसा नहीं है तो टेलीग्राम चैनल विजिट कर लेना। NCISM का मैंने वो डाल दिया है वहाँ पर, ठीक है। क्या डाल दिया है? NCISM का पूरा संहिता अध्ययन का हर चीज़ डाल दी है वहाँ पर, ब्लूप्रिंट डाल दी है पूरी की पूरी 70 पेजेस की, कि कैसा पढ़ना है आपको उसके लिए, ठीक है। यहाँ पर पास होना बहुत मुश्किल है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मजाक में ले रहे हो गया। आपको कॉलेज में जाके समझ में आएगा कि BAMS फर्स्ट ईयर कितना हार्ड है। फर्स्ट प्रोफेशनल, फर्स्ट ईयर नहीं, 18 मंथ्स का रहता है, बहुत टफ रहता है, ठीक है। ये सच बोल रहा हूँ मैं, लिटरली सच बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अष्टांग हृदय हमारे पास है। सबसे पहले अष्टांग हृदय, यहाँ पर श्लोक इज वेरी 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 मैंडेटरी। श्लोक नहीं लिखा मार्क नहीं देते, कितना भी एक्सप्लेनेशन लिख लो, 5 पेजेस का 5 मार्क के लिए 5 पेजेस का एक्सप्लेनेशन लिख लो, 2 मार्क के ऊपर देगा नहीं एग्जामिनर। 2 पेजेस लिखो, 4 श्लोक लिखो, 5 में से 4 दे देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? गुड। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा आयुष्य कामी अध्याय, ठीक है। दूसरा है ऋतुचर्या, तीसरा है दिनचर्या, चौथा है रोग अनुत्पादनीय अध्याय, 5वां है द्रव्यादीय विज्ञानियम, 6था है अन्न स्वरूप विज्ञानियम, उसके बाद 7वां है अन्न रक्षा अध्याय, उसके बाद 8वां है मातृशीतीय अध्याय, उसके बाद 9वां है द्रव्यादि विज्ञानियम, उसके बाद 10वां है रस भेदीय अध्याय, 11वां है दोष भेदीय अध्याय, 12वां है दोषादि 11वां है और दोषादि भेदीय 12वां है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिख लो ये कहीं पर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 2 चैप्टर के श्लोक याद कर लेना, मतलब क्रिया के 20 मार्क, जो क्रिया शरीर है ना उसके पेपर 2 के पूरे मार्क्स बना लेना है, ठीक है। क्योंकि वहां पर हमने देखा था, अगर आपने वीडियो देखा होगा क्रिया शरीर का, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं कि क्रिया शरीर कैसे पढ़ना है आपको। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि दोष के, देखो सिलेबस में दोष कितने थे, 4 दोष थे। तो यहाँ पर पूरा दोषों के बारे में समझाया गया हुआ है, ठीक है। रसभेदी में पदार्थ का बताया गया, पदार्थ विज्ञान का बताया गया है, द्रव्यादि में पदार्थ विज्ञान का बताया गया है, ठीक है। उसके बाद है दोष उपक्रमणीय, ये भी वही अध्याय 11वां 12वां 13 याद ही करना है, यहाँ पर दोषों के बारे में बताया गया है आपको। उसके बाद द्रव्यादि उपक्रमणीय, ये दिव्यादि उपक्रमणीय, यहाँ पर एक और चैप्टर आता है, ठीक है। सो ये हमारे रिलेटेबल चैप्टर है, ये हमको पढ़ने हैं। बाकी का एक चैप्टर है जो मैंने नहीं डाला है यहाँ पर, क्योंकि वहां पर से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है और कहीं पर भी प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब एक बात नोटिस करो, आप दिमाग में डाल लो कि ये जो 14 + 12 चैप्टर है, 26 चैप्टर में से 100 मार्क्स का आने वाला है, और वो चैप्टर भी इतने उतने नहीं है, इतने बड़े बड़े चैप्टर है। आप देखोगे ना तब समझ में आएगा, मैं नोट्स डालूंगा ना तब समझ में आएगा। उसके बाद चरक संहिता है हमारे पास, चरक संहिता का अलग है, ये 50 मार्क्स के लिए आता है और ये 50 मार्क्स के लिए आता है, और पासिंग के लिए कितने चाहिए आपको? 50, ठीक है। और मिलते नहीं है इतने आसानी से वो, ओके। तो चरक संहिता दीर्घ जीवितीय अध्याय, दूसरा चैप्टर है चरक संहिता में अपमार्ग टंडुलियम, तीसरा चैप्टर है आरग्य विधीय, चौथा चैप्टर है षड विरेचन, 5वां है मातृशीतीय, 6ठा है तस्यशीतीय, 9वां है नवक धारणीय, 8वां है इंद्रिय उपक्रमणीय, 9वां है खंडक चतुष्पाद, 10वां है महाचतुष्पाद, 11वां है तस्यशीतीय, 12वां है वातकालीय, ठीक है। ये हमारे चैप्टर है, ये पढ़ा हुआ नहीं है मैंने, इसलिए मेरे को नाम लेते नहीं आया, ठीक है। पढ़ा हुआ नहीं है मैंने, फिर भी पास हो गया, तो ये चैप्टर पढ़ा हुआ नहीं है मैंने, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमारा ये भी खत्म हो गया। पैटर्न कैसा आता है पेपर का, वही हमारा 20 मार्क MCQs के लिए, 40 मार्क SCQ के लिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और 40 मार्क LAQ के लिए, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। और ये भी दिमाग में डाल लो कि संहिता अध्ययन पास होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। संस्कृत के बाद जो सबसे टफ सब्जेक्ट है वो है संहिता अध्ययन, ठीक है। देख लिया आपने, एक बार ये स्क्रीनशॉट मार लो आप, या फिर आपको डायरेक्ट PDF में दे दूंगा, ओके। टेलीग्राम पे चले जाना है आपने। संहिता अध्ययन में सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम कौन सी है, तो ये 3 प्रॉब्लम मैंने आपके सामने दे दी है। तो सबसे पहले श्लोकाज, यहाँ पर श्लोकाज बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े बड़े। एक सिंपल श्लोक ले आपके सामने लिखा हुआ है, दोष धातु मला मूल सदा देहस्य तम चलो उत्सोच्चासनि, अरे आगे चला गया मैं, सॉरी। तो दोष धातु मला मूल सदा देहस्य तम चलो, ठीक है। ये एक छोटा सा श्लोक है, एकदम छोटा सा नॉमिनल, ये आपको कॉलेज में जाते से ही याद हो जाएगा। तो दोष धातु मला मूल सदा देहस्य तम चलो, चलो मैं बता भी देता हूँ मैं कैसे पढ़ाऊंगा आपको। तो दोष धातु मला मूल सदा देहस्य तम चलो। अब यहाँ पर ये श्लोका में बोलना क्या है, श्लोक को देख लो एक बार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है श्लोक को देखो। तो श्लोक में किसकी किसकी बात की गई है, सबसे पहले तो दोष दिख रहा है हमको वहां पे, फिर धातु दिख रहा है और फिर मल दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर बोलना क्या है कि दोष धातु मल मूल
सदा देहस्य। अब देहस्य मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि शरीर होता है कि नहीं? ये तोड़ो, इसको श्लोक को तोड़ देना है पूरा। दोष का मतलब शरीर में 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। और धातु क्या है? धातु इज नथिंग बट जो बॉडी को फ्रेमवर्क करते हैं हमारे, उसको हम धातु बोलते हैं। दोष कितने हैं? 3। दोष का मतलब क्या होता है? जो दूषित करता है बॉडी को, जो पोल्यूट करता है, उसको दोष बोलते हैं। धातु जो बनाने वाला है। और मल का मतलब क्या होता है? सिंपल, मल मतलब जो हम यूरिनेट करते हैं, बाहर निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम मल बोलते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर दोष धातु मला मूल सदा देहस्य तम चलः, मतलब दोष और चल का क्या मतलब होता है? चलना। और है कि नहीं? ये समझ में आ गया। अब ये तम जो है, ये जो मूल जो है, ये क्या है? ये ओके वगैरह, अच्छा, ठीक है, ये है। तो यहाँ पर मतलब ये वो रहते हैं ना लैंग्वेज में, कोई भी वैसे है। तो दोष का मतलब क्या होता है कि जो 3 है, कौन से वात पित्त कफ। उसके बाद धातु का मतलब क्या होता है? जो 7 है। ठीक है, वो मालूम पड़ेगा आपको, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। ठीक है, और ओज ये भी एक धातु ही है। उसके बाद मल है, तो मल कितने हैं? 3 है, पूरी श्वेत और मूत्र। ठीक है, तो ये 3 मल, 3 दोष और 7 धातु मिलके देह से मतलब शरीर बनता है और चलता है। ठीक है, चल का मतलब क्या होता है? चलना। समझ में आ गया श्लोक का मतलब? पहले मीनिंग याद कर लिया आपने, अब याद कर लो। दोष धातु मला मूल सदा देह से तम चलो, दोष धातु मला मूल सदा देह से तम चलो। ठीक है, ये 10 बार बोलो आप, हो जाएगा याद, फॉर श्योर हो जाएगा, गारंटी है मेरे को। ठीक है, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही याद किया है, और मैं तो पता है आपको एवरेज लड़का हूँ, बहुत ज़्यादा एवरेज। ठीक है, तो आपको तो याद हो जाएगा। इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि चरक और अष्टांग साथ में है यहाँ पर, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और तीसरी प्रॉब्लम ये है कि ये आपके लिए एकदम नया सब्जेक्ट है, आपने देखा ही नहीं है, कभी सुना ही नहीं है। ठीक है, अब ऑप्शन बोल के यहाँ पर आए हो, MBBS नहीं लगा इसलिए BMS में आया हूँ, ये सच्चाई है, झूठ नहीं बोल रहा मैं। ठीक है, उसके बाद ये न्यू सब्जेक्ट है, इसलिए आपको प्रॉब्लम जा सकती है। और चौथा मेन प्रॉब्लम ये है, मैं खुद से बोल रहा हूँ, ये प्रॉब्लम मेरे को गई थी कि मैं तो एज अ मुस्लिम, आई एम मुस्लिम, तो मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत गई थी ये सब पढ़ने में। तो आपने अगर कभी संस्कृत पढ़ी होगी तो आपको हो सकता है ये सब ईजी जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी जो नए जाते हैं, जिन्होंने संस्कृत पहले पढ़ी नहीं होती, उनको दिक्कत जाती है, लेकिन होते होते हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन ये है कि लर्न श्लोकास मतलब श्लोकास को देख लो, उसका मीनिंग समझ लो, एटलीस्ट पहले मीनिंग समझ लो। और वो कहाँ से समझेगा? यूट्यूब खोलना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सर्च करना है, मेरा वीडियो आ जाएगा आपके सामने, क्योंकि मैं बहुत स्पीड में पढ़ाने वाला हूँ। बहुत स्पीड में मतलब वीडियो की जो स्पीड रहेगी वो बहुत ज़्यादा फास्ट रहेगी। उसके बाद वॉच डेली लेक्चर, मेरे लेक्चर देख लो या फिर किसी और के भी देख लो, मैं मेरे ही नहीं प्रेफर करूँगा, लेकिन आपका और मेरा बॉन्ड आई थिंक अब बन गया होगा काउंसिलिंग से, इसलिए आपको समझ में आती है मेरी बातें, कमेंट सेक्शन में दिखती है ना, इसलिए मेरे को कमेंट में बता देना एक बार समझ में आ रहा है कि नहीं है, क्या चल रहा है, क्या सब दिमाग के ऊपर से जा रहा है। ठीक है, सो वॉच डेली लेक्चर मतलब कब भी देखो आप, ज़रूरी नहीं है कि जैसी आया वैसी देख लो, बहुत दिनों बाद भी देख सकते हो आप, है कि नहीं? जब आपको ज़रूरत है वो चैप्टर की तब देख लो, क्योंकि मेरी स्पीड ज़्यादा रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद अटेंड द क्लास इफ लेक्चर इज गोइंग ऑन, मतलब अगर कॉलेज में संहिता अध्ययन का लेक्चर हो रहा होगा तो आप वो डेली लेक्चर अटेंड करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद है रिसाइट श्लोकास। अब रिसाइट श्लोकास का मतलब क्या है? आपको श्लोक रिसाइट तो करने पड़ेंगे, नहीं तो आप भूल जाओगे। अब यहाँ पर भी 2 टाइप के बच्चे होते हैं, 2 टाइप के स्टूडेंट देखे। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम नहीं लूँगा मैं यहाँ पर प्राइवेसी रीज़न की वजह से, तो उसको श्लोक बहुत जल्दी याद हो जाते थे। एक बार दोष धातु मला मूल सदा देह से तम चलो, उसको याद हो जाता था, लिटरली याद हो जाता था उसको। लेकिन मेरा कैसा था, मेरे को यही श्लोक कम से कम 20 बार पढ़ना पड़ता था और उसको 2 ही बार पढ़ना पड़ता था। लेकिन उसकी दिक्कत क्या थी पता है क्या? कि उसको याद तो हो जाते थे जल्दी, लेकिन वो भूल भी जाता था जल्दी। लेकिन मेरा कैसा था, मेरे को एक बार याद हो गया कोई श्लोक तो मैं भूलता ही नहीं था उसको। ठीक है, सो यहाँ पर 2 टाइप लिख दिया है मैंने कि हो सकता है कि आपको याद नहीं होते होंगे पहले श्लोक, लेकिन आप बाद में भूलोगे नहीं उसको श्लोक को, लेकिन आपको जल्दी याद हो जाएंगे तो आप भूल सकते हो उसको। ठीक है, सो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करना है हमने कि श्लोक को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाया जाए। मतलब अच्छा बनाया जाए का मतलब उसको तोड़ना मोड़ना नहीं है, उसको याद कर लेना है अच्छे से, बार बार रट के। ठीक है, यहाँ पे रटने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, रटना ही पड़ेगा श्लोक। ठीक है, ट्रिक बताते जाऊँगा मैं, कैसे तोड़ना है, कैसे जोड़ना है। ठीक, अन्वय लेखन में वो बता दूंगा मैं। इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो ये पासिंग के लिए मोर देन इनफ है, बहुत ज़्यादा नहीं। ऐसे क्यों रहता है हमारे पास, उसके लिए आप एक श्लोक भी डाल दिए ऐसे क्यों में बहुत होता है, और LAQ में 3 श्लोक डालने पड़ेंगे। ऐसे क्यों क्या है 5 मार्क्स के रहते हैं, और LAQ क्या है 10 मार्क्स के रहते हैं। तो 10 मार्क के क्वेश्चन में 3 श्लोक डालो, 7 मार्क लो। ऐसे क्यों में 1 श्लोक मार्क डालो, 3 मार्क्स लो।
ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड। सो यहाँ पर हमारा संहिता अध्ययन भी खत्म होता है। अगर पदार्थ के लिए भी ऐसी चाहिए होगा आपको तो कमेंट सेक्शन में मेरे को 5 से लेके 8 कमेंट के बीच में पदार्थ विज्ञान चाहिए, मैं अपलोड कर दूंगा जैसे ही 5 से 8 कमेंट गिर जाते हैं तो, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दो, शेयर ज़रूर कर दो। आप कॉलेज में जाने ही वाले हो तो शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो कॉलेज में जाएंगे आप वो, ठीक है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, ठीक है, अगर नए होंगे तो। थैंक यू।